नमस्कार साथियों, मैं ओम निवास चार स्वागत करता हूं आपका आपके ही ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ओम कैरियर अकेडमी। खुशी का माहौल है। आखिरकार भारत ने अब जो है चंद्रमा पर सफलता प्राप्त करने के बाद अपने कदम अब रख दिए हैं सूर्य की तरफ। बहुत अच्छी बात। तो साथियों, आज जो भारत ने 2:10 पर श्रीहरिकोटा से जो है अपना एक मिशन सूर्ययान आदित्य L1 के नाम से जो लॉन्च किया है, आज मैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। बताऊंगा आदित्य L1 क्या है, आदित्य का अर्थ क्या है, L1 क्या है, ये पृथ्वी की कक्षा से कैसे बाहर निकलेगा, कहां पहुंचेगा और पहुंचकर यह सूर्य पर कैसे काम करेगा, क्या सूर्य की कितनी गर्मी सह पाएगा। तो बात करते हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ज्यादा समझाने के लिए भी नहीं है, आप समझदार हैं, लेकिन फिर भी समझिए कुछ वैज्ञानिक पहलू और जो है काम आने वाली बातें जो परीक्षा ओरिएंटेड हैं। तो बात करता हूं साथियों, आदित्य L1 जो मिशन छोड़ा गया है, आदित्य का अर्थ तो आप जानते हैं, आदित्य का अर्थ तो सीधा सीधा सूर्य का पर्याय है। L1 लैग्रेंज पॉइंट को कहते हैं। एल से लैग्रेंज होता है, लैग्रेंज पॉइंट जो है 5 है। 5 लैग्रेंज पॉइंट दिए हैं। जो 5 लैग्रेंज पॉइंट जो दिए हैं जोसेफ ही लुई लैग्रेंज ने दिए हैं। जोसेफ ही लुई लैग्रेंज एक इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। उन्होंने जो है दिए थे, मैंने लिखा है यहाँ, जोसेफ लुई लैग्रेंज इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। हाँ जी, उन्होंने दिए थे। तो उन्होंने 5 जो सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है जो दूसरे ग्रहों से जैसे मानिए कि ये सूर्य है, ये सूर्य यहां से और ये पृथ्वी, तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है या आकर्षण बल है, एक जगह जाकर ये फिक्स हो जाता है। ऐसे ही यहाँ अन्य पिंड होंगे उनका, यहाँ अन्य पिंड होंगे उनका। यहाँ पर आपने न्यूटन का एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल तो पढ़ा ही होगा कि आप मुझ पर, मैं आप पर, अर्थात कोई ना कोई पिंड किसी न किसी वस्तु पर कोई ना कोई बल लगा रहा है जी। अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं जो लिख रहा हूं या ये दीवारें मेरे ऊपर लगा रही हैं, मैं इन दीवारों के ऊपर कोई ना कोई आकर्षण बल लगा रहा हूं। हर वस्तु किसी न किसी रूप में किसी न किसी के साथ कोई न कोई आकर्षण बल लगाती है, यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल है। तो अभी सूर्य पृथ्वी पर, पृथ्वी सूर्य पर कोई न कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तो एक जगह जाकर ये फिक्स हो जाता है। तो उसी पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। तो लैग्रेंज पॉइंट मैंने बताए थे, इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जोसेफ ही लुई लैग्रेंज, उन्होंने दिया था। साथियों, यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। L1, अब आदित्य L1 जो नाम रखा है वो इन्हीं के ऊपर रखा है। हम जो पहला अपना मिशन सूर्य की तरफ जो भेज रहे हैं, अब तक हमने अभी कभी सूर्य की तरफ कोई मिशन नहीं भेजा है। सूर्य की तरफ भेजने हमारा जो मिशन है पहला है। बाकी नासा ने और कई देशों ने कई मिशन सूर्य की तरफ भेज दिए हैं। और जो है नासा ने ही पहली बार 2018 में सबसे नजदीक पोकर सोलर प्रोब नाम का एक जो अपना मिशन है वो भेजा था, जो सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच पाया है अब तक। हाँ जी, वो 2018 में भेजा था। अब हम जो है हम यहां भेज रहे हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 150 मिलियन है, लगभग 150 मिलियन दूरी है। अब हम जो भेज रहे हैं वो L1 यहां पर भेज रहे हैं। ये 1.5 मिलियन भेज रहे हैं, 1.5 मिलियन किलोमीटर भेज रहे हैं हम। और ये जो दूरी है सूर्य की वो 150 मिलियन दूरी है। तो हम ये मान के चलें अपनी पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है उसके 1%, उसके कितने 1% दूरी पर हम अपना जो है एक मिशन स्थापित कर रहे हैं। जो मिशन जो हम स्थापित कर रहे हैं उसका नाम है आदित्य L1। जो हम भेज रहे हैं उसका नाम है आदित्य L1। तो साथियों, यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अभी मैं लैग्रेंज पॉइंट जो 5 हैं उनकी बात कर लेता हूं, आपके दिमाग में बन रहे होंगे। तो इन पर भेजने का क्यों नहीं भेजा, किसने भेजा, कहां भेजा,
20 से अधिक अब तक सूर्य मिशन जा चुके हैं। भारत ऐसा करने वाला अपनी तरफ से पहला देश है जी। अभी देखें, यहां अब भारत भेज रहा है इस जगह पर, ये देखिए, ये L1, ये L2, ये L3, L4 और L5, यानी लैंग्वेज पॉइंट 1, लैंग्वेज पॉइंट 2, लैंग्वेज पॉइंट 3, लैंग्वेज पॉइंट 4 और लैंग्वेज पॉइंट 5। ठीक है, यहां पर यानी लैंग्वेज पॉइंट 2 पर हेलियोस्फेरिक एक वेधशाला है। यहां एक हेलियोस्फेरिक वेधशाला स्थापित की हुई है और यह हेलियोस्फेरिक वेधशाला नासा और यूरोप स्पेस एजेंसी ESA द्वारा स्थापित की गई है। इस पर अभी तक संशय बना हुआ है, वैज्ञानिक अभी यहां नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि यहां यह पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत पड़ता है, यानी पृथ्वी से बीच में कौन पड़ जाता है? सूर्यदेव पड़ जाते हैं लैंग्वेज पॉइंट 3 से पहले। अब यहां से कोई रास्ता नहीं खोज पाए यहां तक पहुंचने का, इसीलिए लैंग्वेज पॉइंट 3 पर अभी कोई रास्ता खोजा नहीं गया है जाने के लिए। लैंग्वेज 4 और लैंग्वेज 5 पर कोई भी चीज स्थिर हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। तो साथियों, मेरा मानना है यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हाँ जी साथियों, आगे की बात करते हैं। हाँ जी, अब ये यहां से जाएगा, ये सूर्य से एक, पृथ्वी से जो दूरी है सूर्य की उसका 1% जाएगा, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर चलेगा। तो अभी यहां से यहां तक, अब ये सूर्य पर नहीं जा रहा है कि दिमाग होकर सूर्य पर पहुंच रहा है, सूर्य पर नहीं पहुंचेगा। सूर्य से पहले लैंग्वेज पॉइंट पर यहीं रुकेगा और यहां रुककर ये क्या करेगा, देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे यहां से निकलेगा ये पृथ्वी की कक्षा से, पृथ्वी की कक्षा से ऐसे निकलेगा तो इसकी जो है बढ़ाते जाएंगे, फिर इसको इसमें निकाल देंगे। हाँ, धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे, इसकी जो है दूरी बढ़ाते जाएंगे, फिर यहाँ निकाल देंगे। जब ये यहाँ आ जाएगा तो इस पर यहाँ रोककर इसको 23 दिन में, अभी देखिए इसको 21 दिन में ये यहाँ स्थापित कर दिया जाएगा। तो 23 दिन में इसको कहीं ऐसा ना हो कि ये इधर खिसक जाए या इधर खिसक जाए, तो 23 दिन में इसको सेट करना होगा, हर 23 दिन में। और जो है अभी जो वेधशाला जो बनी हुई है हेलियोस्फेरिक वेधशाला, इसको 21 दिन में सेट करना पड़ता है, नहीं तो ये या तो खिसक के इधर आ जाएगी या खिसक के इधर आ जाएगी, ये खिसक के इधर आ जाएगा, इसलिए इनको सेट करना पड़ता है। साथियों, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं बात करता हूँ, देखिए ये है आपका आदित्य मिशन, आदित्य L1, ये L1 के चित्र हैं, आप देख लीजिए। ये लगा हुआ है, ये लगभग 1000 सेंटीग्रेड का ताप सहन कर सकता है। ये इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। पेलोड कितने हैं? पेलोडों की संख्या है 7 पेलोड हैं। इनमें 4 जो है, लग रहा है ये कहां से आ गए निशान, हाँ जी, 7 पेलोड हैं। इनमें से 3 इंटरनल हैं, 3 आंतरिक पेलोड हैं और 4 बाह्य पेलोड हैं। कितने? 4 बाह्य पेलोड हैं। साथियों, ये बात समझ में आई होगी। बात करते हैं सूर्य की, थोड़ा सा सूर्य की भी संरचना समझ लें, क्योंकि अभी हमें पता होना चाहिए सूर्य पर जो मिशन भेजा जा रहा है वो क्यों भेजा जा रहा है, उससे हमें फायदे क्या हैं। तो सूर्य पर जो मिशन भेजा जा रहा है वो सर्वाधिक जो भेजने का कारण है मुख्य रूप से वो कोरोना का अध्ययन करना है। सूर्य का जो वातावरण है उसका पता लगाना है, उसका जो है अध्ययन करना है। तो सूर्य की थोड़ी सी संरचना पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके कार्यों को जान लेंगे। जो सूर्य है ये सूर्य देवता हैं। अब ये सूर्य देवता हैं, जैसे सूर्य देवता के अंदर वाला जो हिस्सा है इसको हम केंद्रक कहते हैं या कोर कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। फिर उससे थोड़े से ऊपर का जो हिस्सा है उसको विकिरण क्षेत्र कहते हैं। उससे ऊपर का क्षेत्र है, इसको हम, इस क्षेत्र को विकिरण केंद्र कहते हैं और इस क्षेत्र को हम संवहन केंद्र कहते हैं। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस वाली संरचना को हम सौर ज्वाला उभार कहते हैं। ये सौर ज्वाला उभार है। अब ये जो वाले हिस्से हैं, ये जो
आपको थोड़े से गहरे ज्यादा लाल दिखाई दे रहे हैं ये वाले हिस्से, इन हिस्सों को प्रभा मंडल विवार कहते हैं। कोरोनल होल अंग्रेजी में। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको प्रभा मंडल या कोरोना कहते हैं। ये वो वाला कोरोना नहीं जो बीमारी आई थी, वो वाला कोरोना नहीं भैया। नाम सुन के, कोरोना का नाम सुन के बड़ी हालत खराब हो जाती है ना। हाँ, क्रोमोस्फीयर इसको कहते हैं। थोड़ा सा पीला पीला दिखाई दे रहा है। ज्वाला आपको तो समझ ही आ रहा होगा, ये सब ज्वाला है। हाँ, और ये आप देखते हैं सौर कलंक, यानी सन स्पॉट कहते हैं इसको। ये सौर कलंक है। हाँ, कलंक वही होता है जो स्पॉट टाइप का हो, धब्बा वगैरह हो, उनको स्पॉट को क्या कहेंगे। और कुछ रह गया? फोटोस्फीयर रह गया। फोटोस्फीयर आप समझ रहे हैं, ये इस वाली परत को फोटोस्फीयर कहते हैं। तो ये सूर्य की संरचना है, और सूर्य में जो है हीलियम के आपके संलयन से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। अब जो हमने भेजा है वो करेगा क्या? मैं अभी जो बात कर रहा था, जो बात कर रहे थे हम, करेगा क्या? तो आदित्य L1 के जो कार्य हैं वो कोरोना यानी प्रभामंडल का अध्ययन करेगा, सूरज के किनारे उठने वाले तूफानों और उनकी गति और तापमान की जानकारी देगा, सूरज के वायुमंडल का अध्ययन करेगा या उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेगा, सूर्य से आने वाली किरणों से पृथ्वी के मौसम पर प्रभाव का पता लगाएगा। तो साथियों, इतनी चीजें इससे हमें ज्ञात होने वाली हैं। और मैंने जितना भी इसमें बताया है वीडियो में, वो सारा का सारा परीक्षा ओरिएंटेड बताया है, कि बताने के लिए वीडियो लंबी ना हो, बताने के लिए तो अभी काफी बातें रह गई हैं। तो ये चीजें रह गई हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो इसलिए वीडियो को यहीं रोकूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।